कोरोना वायरस फैलाने के मुद्दे पर चीन पर शिकंजा कसता जा रहा है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि चीन की लैब से वायरस फैलने के पक्के सबूत उनके पास हैं। ट्रंप इस तरह से बात कर रहे थे जैसे चीन की कोरोना फाइल उनकी टेबल पर ही रखी हो। ट्रंप WHO को चीन का प्रचारक कहते हैं, यानी अमेरिका अब चीन और WHO पर एक साथ हमले कर रहा है। इन हमलों से आप भविष्य की कूटनीतिक घटनाओं का अंदाजा लगा सकते हैं। अमेरिका को चीन में वायरस वाली चेन कैसे मिल गई, ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो एक एक करके ये सारी चीजें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको ये जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि 2 हफ्ते के लिए अगर लॉकडाउन बढ़ा है तो इन 2 हफ्तों में क्या होगा। क्या किसी को खास रियायतें मिलेंगी, क्या किसी पर कुछ अंकुश ज्यादा लगेगा। तो 3 जोन्स में तो बंटवारा है भारत के अलग अलग जिलों का, और 17 मई तक का जो पूरा समय रहेगा, 3 मई से लेकर 17 मई तक का समय, उसमें MHA की गाइडलाइंस क्या कहती हैं वो गाइडलाइंस हम आपको समझाते हैं। रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन्स के मुताबिक अलग अलग सबके लिए नियम हैं। रेड जोन में कंटेनमेंट इलाके भी हैं। 3 जोन्स किन आधार पर बनाए गए हैं ये गुरुवार को गृह मंत्रालय ने तय किया था। हम इनके बारे में आगे और विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले आज गृह मंत्रालय ने जो आदेश दिया है उसे समझिए। हवाई, रेल, मेट्रो और अंतरराज्यीय सड़क परिवहन पहले की तरह हर एक जोन में प्रतिबंधित, कहीं भी नहीं चलेंगे। स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग और कोचिंग सेंटर्स के खोलने पर भी हर एक, तीनों ही जोन में रोक। होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हर एक जोन में बंद। पूरे देश में सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य हर तरह का जमावड़ा नहीं हो सकेगा। धार्मिक स्थल भी कहीं भी आम श्रद्धालुओं के लिए नहीं खुलेंगे। इसके अलावा कोई भी जोन हो, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आम लोगों का गैर जरूरी कामों से निकलना प्रतिबंधित रहेगा। सभी जोन्स में 65 साल के ऊपर के व्यक्ति, असाध्य रोगों से बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से छोटे बच्चे स्वास्थ्य वजहों को छोड़कर घर में ही रहेंगे। अब आइए जोन के आधार पर बताते हैं कि क्या क्या गतिविधि हो सकेगी। जिन गतिविधियों पर हर एक जोन में पूर्ण प्रतिबंध हमने अभी आपको बताया, उसके अलावा ग्रीन जोन्स में सभी तरह की गतिविधियां की जा सकेंगी। वहां बसों को भी 50% क्षमता के साथ चलाया जा सकेगा। ऑरेंज जोन में भी पूर्ण प्रतिबंध वाली गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियां की जा सकेंगी, लेकिन टैक्सी और कैब में ड्राइवर के साथ अधिकतम 2 यात्री। कुछ गतिविधियों के लिए एक जिले से दूसरे में जाने की इजाजत होगी। बात रेड जोन की करें तो कोरोना के रेड जोन के कंटेनमेंट वाले इलाकों में जहां संक्रमण फैलने का सबसे अधिक खतरा है, वहां सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी सामानों की सप्लाई को छोड़कर किसी गतिविधि की इजाजत पहले की तरह नहीं होगी। कंटेनमेंट इलाकों के बाहर रेड जोन में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ OPD सेवाएं और क्लिनिक्स को शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। रेड जोन में कई अन्य तरह की गतिविधियां जैसे जरूरी सामानों की मैन्युफैक्चरिंग, शहरी इलाकों में निर्माण की अनुमति होगी। लेकिन शहरी इलाकों में मॉल और कॉम्प्लेक्स में दुकानें नहीं खुलेंगी। सिर्फ जो अलग अलग दुकानें होती हैं, स्टैंड अलोन दुकानें, वो खुलेंगी। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां, जिनमें मनरेगा के काम, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईंट भट्टे शामिल हैं, इनको अनुमति दी गई है। सरकारी दफ्तर में सभी अफसरों और 33% कर्मचारियों की क्षमता के साथ खुलेंगे। रेड जोन में कंटेनमेंट जोन के बाहर भी रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, सिटी बस और नाई की दुकानें बंद रहेंगी। जो नए दिशा निर्देश हैं, जिस तरीके से बढ़ा